रहमान रहीम। वेलकम टू खान फोर्सेस एकेडमी। डियर कैडेट्स, आई होप आप लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। डियर कैडेट, जैसे कि आपको पता है कि PMA 156 लॉन्ग कोर्स अनाउंस हो चुका है, तो बहुत से कैंडिडेट उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और बहुत से कैंडिडेट्स ये पूछ रहे हैं कि सर जी, आफ्टर PMA के इनिशियल टेस्ट के बाद हमारी ISSB में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, ताकि हमें पहले पता होना चाहिए उसके हवाले से और हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, किस तरह से डे टास्क होते हैं, तो उसके हवाले से हमें बताएं। और बाकी क्या क्या जो ऐसे राइटिंग पे हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें सुनी हैं, तो ऐसे राइटिंग पे किस तरह से चीज़ें हम लिख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम उस पर कर सकते हैं, वो हमें आप कंप्लीटली डिटेल में बता दें, ताकि हम अगर PMA के बाद रिकमेंडेड भी हो जाएं ISSB के लिए इनिशियल टेस्ट, आफ्टर इनिशियल टेस्ट, तो हमें ISSB में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और हमारी इजीली से ISSB भी क्लियर हो जाए। तो डियर कैडेट्स, आपको बताते चलते हैं कि खान फोर्सेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से बहुत से कैंडिडेट्स ने ISSB की तैयारी की है और बहुत से कैंडिडेट्स ने PMA इनिशियल टेस्ट भी पास किए हैं। तो अगर आप भी अपनी तैयारी करना चाह रहे हैं खान फोर्सेस एकेडमी से, तो आप भी हमें ज्वाइन करें, हमारी एकेडमी से प्रिपरेशन करें, हमारे प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन करें, हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। हमारा पेड कोर्स को ज्वाइन करने का यही तरीका है कि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप का लिंक गिवन है, आप उधर से हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपकी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हो जाए और आप भी पाकिस्तान एयरफोर्स को, पाकिस्तान नेवी को, पाकिस्तान आर्मी को एज ए कमीशन ऑफिसर ज्वाइन करें। तो डियर कैडेट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो ISSB के हवाले से। ISSB में डिफरेंट टास्क होते हैं, 4 डे टास्क होते हैं, 4 डे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप पे परफॉर्म करवाई जाती हैं। तो जो डे 1 है उसमें जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो आपकी है ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में बहुत से कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी, इसमें हमने कितने ऐसे लिखने हैं और क्या लेंथ देनी है, क्या विर्थ देनी है, और उसमें क्या क्या चीज़ें हमने लिखनी है, मेन टॉपिक क्या क्या लिखने हैं। तो उसके हवाले से कम्प्लीटली डिटेल में हमारे साथ बताएं हमें, ताकि हमें आइडिया हो और हम भी अगर ISSB के लिए रिकमेंडेड हो जाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ऐसे राइटिंग में देनी लाजमी होंगी। तो उसके वाले से आज की वीडियो है, तो अब वीडियो को आप लोग लास्ट तक लाजमी देखिएगा, ताकि आपको आइडिया हो। अगर आप भी ISSB के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं या उसके लिए रिकमेंडेड हो चुके हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़नी है। तो सबसे पहले आपको ISSB के टॉपिक फॉलो करने पड़ने हैं। डू यू नाउ इट्स इज ऐसे राइटिंग फर्स्ट ISSB डे। जो आपके मतलब आपको पता है कि ISSB के ऐसे राइटिंग मतलब जो फर्स्ट डे होता है उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की जाती हैं, किस तरह से आपने खुद को मैनेज करना होता है और कितना टाइम आपके पास गिवन होता है, और आपने जो एसेज होती हैं उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं। तो उसके हवाले से हम कम्प्लीटली आपको इंशाल्लाह डिटेल के साथ बताते हैं। तो आप सबसे पहले जो ऐसे राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, वो किसी भी ISSB के लिए। आपकी ऐसे राइटिंग आपकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करती है कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह से है, आपकी पर्सनैलिटी नेगेटिव है या आपकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव है। तो आपने बी पॉजिटिव रहना है। ऐसे का जो आपने लेंथ को स्टार्ट करना है, ऐसे को स्टार्ट करने का यही तरीका है कि आप लोगों ने 100 वर्ड्स आप लोगों ने लाजमी लिखने हैं, 400 वर्ड्स आपने लाजमी लिखने हैं। इन 30 मिनट्स आपको 400 लफ्ज़ लाजमी लिखने पड़ेंगे 30 मिनट के दौरान। अगर आपके 30 मिनट के दौरान ISSB के दौरान लिख लेते हैं, तो आपकी ISSB का या जो आपकी ऐसे राइटिंग का पहला पोर्शन है वो आप लोग क्लियर कर चुके होंगे। नेक्स्ट उसके बाद फिर आप लोगों ने लिखना है, जो आपको ऐसे दिया होगा उसको आपने अपने करंट अफेयर के बारे में लिखना है। अगर आपको मौजूदा सूरत हाल के बारे में दिया होगा या मतलब किसी और कंडीशंस के हवाले से दिया होगा, तो आपने उसमें करंट अफेयर्स लाजमी लिखने हैं। हिस्ट्री के टॉपिक्स होते हैं उसमें, और उसमें डिफरेंट टॉपिक्स आपको गिवन होते हैं, तो आपने खुद को लाजमी तैयार करना है करंट अफेयर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, और पाकिस्तान हिस्ट्री के बारे में, पाकिस्तान जियोग्राफी के बारे में, पाकिस्तान की जितनी भी इम्पैक्ट्स हैं, उसके बाद इवेंट्स है, फैक्ट्स है, उनके बारे में आपको लाजमी याद होना चाहिए, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। और जब आप ISSB के लिए पार्टिसिपेट करें तो आपको 100% आपकी चीज़ें क्लियर हों और आप भी इंशाल्लाह फिर अपनी ISSB को रिकमेंडेड करवा सकते हैं।
तो ये बेसिक्स पॉइंट्स हैं इंग्लिश ऐसे राइटिंग के। आपके 400 वर्ड्स होने चाहिए 30 मिनट्स में। करंट अफेयर आपको याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये जो सिनेरियो था या ये जो मतलब चीज़ परफॉर्म हुई थी ये कब परफॉर्म हुई थी और क्या क्राइटेरिया था इसका। तो सोशल नॉवेल्स भी आपको याद होना चाहिए, सोशल एक्टिविटीज़ आपको याद होनी चाहिए, सोशल जो भी मतलब पार्टिसिपेट्स करते हैं लोग उसके हवाले से आपको याद होना चाहिए, सोशल मीडिया के हवाले से आपको परफॉर्म याद होना चाहिए कि आपका सोशल मीडिया या आपकी जो सोशल सोसाइटी है वो आपके जो डेवलपमेंट है उसमें मतलब कितना किरदार अदा कर रही है। तो ये ISSB का आज मेन टॉपिक था। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि ऐसे राइटिंग में किस तरह से हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो लाजमी थी। तो अगर आपने SSB की ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के हवाले से आप हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि उसमें आपकी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन की जाए और आप भी खान फोर्सेस एकेडमी के थ्रू अपनी ISSB क्लियर करवाएं। अगर आपने इनिशियल टेस्ट के लिए तैयारी करनी है तो आप हमारी एकेडमी से कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह हम आपकी 100% तैयारी करवा देंगे जिस तरह से आपको तैयारी रिक्वायर्ड होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर करने का यही पर्पज़ है कि बहुत से कैंडिडेट जिनकी ISSB पेंडिंग है या इनिशियल टेस्ट पेंडिंग है तो वो हमारी वीडियो देख के हमारी एकेडमी के प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके खुद की अच्छी से अच्छी तैयारी भी करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।